हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सावन मास महत्तम में आगे के अध्याय के बारे में। तो आज हम बात करेंगे अध्याय 5 के बारे में। तो भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ों पार्थिव शिवलिंगों के महत्तम तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब एक लिंग महत्तम की कथा कहना ही असंभव जान पड़ता है तो फिर कट लिंगों का महत्तम कौन कह सकता है। यदि मनुष्य में करोड़ लिंग निर्माण करने की शक्ति ना हो तो उसे केवल 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। इसमें भी सामर्थ्य ना हो तो शालिंग या फिर इस मास में केवल एक लिंग 100 लिंग की कर सकते हैं आप पूजा, या फिर इस मास में एक लिंग बनाना चाहिए। इस मास में केवल एक शिवलिंग बनाने पर भी जीव मेरे पास निवास कर सकता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का 16 उपचार से अक्षत मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र सहित अर्चन करना चाहिए। ग्रह यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। इसके बाद हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले असमय या अकाल मृत्यु नहीं होती, मतलब असमय या अकाल मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि कराने वाला होता है। यह व्रत सभी तरह के रोग शोक संताप मिटाता है, ऐश्वर्य में समृद्धि करता है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प प्रीति मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस मास में अनुदान व्रत करने वाला तथा हविष्य अन्न ग्रहण करने वाला होता है, वह चावल आदि सभी प्रकार के साध्य का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला शेष मनुष्य स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाला हो जाता है तथा शाक को त्याग करने वाला, मतलब सब्जी शाक को त्याग करने से शोक का हरण हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को एक वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। स्टिक मणि, पत्थर, मिट्टी, मरतक मणि से बना हुआ या स्वयं बनाए हुए शिवलिंग अथवा चंदन, मक्खन या किसी और विधि से बनाए हुए शिवलिंग की मात्र एक बार पूजा करने से 100 ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1,00,000 जप से भी जो सिद्धि होती है, वह इस मास के एक बार के जप करने से हो जाती है। अन्य समय में 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं, उनका जो फल होता है वह इस मास में एक बार नमस्कार और प्रदक्षिणा करने से ही प्राप्त हो जाता है। यह महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। इस महीने में वेद पारायण करने पर भी सब वेद मंत्रों की इच्छा अच्छी तरह सिद्धि हो जाती है। सिद्धि आप कर सकते हो इस महीने में। जो इस मास में श्रद्धा के स्वाध्याय करता है अथवा पुरुष सूक्त का आलस्य त्याग करके 100 पाठ करता है, ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि सनत कुमार गुरु पत्नी के साथ संसर्ग जन्य पाप के लिए यही महान प्रशिक्षित हैं। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जाप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अथवा कहता है
या सुनता है वह नरकगामी नहीं होता है, और जो नहीं पढ़ता है नहीं सुनता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में सिमिधा चारू तिल और घी से ग्रह होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप गंध पुष्प नवद नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए, और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। तियो ओम भूर, ओम भूर्भुवः, ओम स्वहा के 7 तिलों के द्वारा भी यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत, इसके बाद अब मैं 12 के व्रत का वर्णन करूँगा, मतलब किस दिन किस बार को क्या करना चाहिए। तो आप सुनिए। हे अनक उनने सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकमा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह शिक्षा से ही अपना गुजारा चलाता था। एक बार वह भिक्षा मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। घूमते घूमते वहाँ एक गृहस्थ के घर में भिक्षा मांगने के लिए गया। वहाँ कुछ स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार का व्रत कर रही थीं। उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने पूजन सामग्री को शीघ्रता पूर्वक ढक दिया। इस पर वह ब्राह्मण उन स्त्रियों से बोला, हे शेष स्त्रियों, आप सबने इस व्रत को क्यों छुपा लिया? आप सब साध्वी हैं, कृपया करके मुझसे इस व्रत की विधि कहिए। समदृष्टि रखने वाले सज्जनों का तो उपकार ही स्वार्थ है, क्योंकि परोपकार जैसा दूसरा धर्म तीनों लोकों में नहीं है। मैं दरिद्र अथवा के कारण अत्यंत दुखी हूँ, अतः आप इस उत्तम व्रत का विधान तथा फल मुझे बतलाइए, मैं इस व्रत को करूँगा। स्त्रियाँ बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने से आप उन्माद तथा प्रमाद करोगे अथवा भूल जाओगे, अथवा इसके प्रति अभक्तियाँ अन्य आस्था रखने लगोगे, तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। आधा आपको यह व्रत कैसे बताऊं? आधा अधूरा आपको मतलब कैसे बताऊं? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ब्राह्मण की यह बात सुनकर उनमें से जो एक पति थी, उसने ब्राह्मण को इस व्रत के बारे में विधि विधान बतलाई। उसने कहा, हे ब्राह्मण, श्रावण मास के प्रथम रविवार को मौन रहकर प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो ठंडे जल से स्नान का धान से पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल बनाकर उस पर लाल चंदन से सूर्य के समान गोलाकार बनाओ। उसी मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के साथ सूर्य की पूजा लाल चंदन से करो। सूरज के 12 मंडलों पर लाल चंदन के साथ साथ कलावा तथा जप अर्ध भक्ति और शता सहित सूर्य भगवान को प्रदान करने चाहिए। इस अर्ध में रक्त अक्षत जप धूप फूल और उपचार शामिल हो। नवंद नैवेद्य के लिए नरिकेल बीज और खांड के साथ सूर्य मंत्र का जाप करें। स्तवन और नमस्कार के लिए 12 मंत्रों का प्रयोग में लाएं और 12 बार प्रदक्षिणा करके 6 सूत को एक जगह एकत्रित कर उसे 6 ग्रंथियों से युक्त कर दें। उसे श्री भगवान को समर्पित कर गले में बांध लें। 12 फलों वाला सूत्र विद्वान ब्राह्मण को दान करते हुए इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विप्रेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? साधक जिस अपने अभिभाव के कारण कामना करता है, वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है, जो जिस तरह की कामना करता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवार और कभी कभी 5 रविवार में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उपाध्यान करना चाहिए। हे विप्रद, आप भी इसी प्रकार करें।
इससे आपकी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। इसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि पूर्वक उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी यह विधि सुनाई। उस व्रत विधि के श्रवण मास से ब्राह्मण की दोनों कन्याएं अति रूपवान हो गई। लक्ष्मी देवी भी अब उस ब्राह्मण के घर में आकर वास करने लगी। इस प्रकार वह धनी ही ब्राह्मण कुबेर के तुल्य धनवान बन गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर कन्याओं को देख लिया। रूप की खान उन दोनों बहनों को देखकर वह देखता ही रह गया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं, उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयव से निरकृष्ट कर रही थी। उन्हें देख करके राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी सहर्षित होकर के दोनों कन्याएं राजा को प्रदान करी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गईं। वे स्वयं इस व्रत को करने लगीं और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गईं। शिव बोले, हे सनत कुमार, इस कथा के श्रवण मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यदि ऐसे व्रत को अनुष्ठान और विधि पूर्वक संपन्न किया जाए तो वाणी को लेकर के प्राणी लोक और परलोक में सुख, इन दोनों जगह इंसान को, प्राणियों को सुख मिलता है। अंत में वह मोक्ष पाता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर और सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में पर की नाना व्रत, रविवार व्रत आदि कथन नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। 5वें अध्याय को सुनने और सुनाने से दरिद्रता का नाश होता है तथा शिवधाम की प्राप्ति होती है। जोर से जयकारा लगाएं ओम नमः शिवाय का। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। अब बात करते हैं श्रावण मास में, पहले हमने अध्याय डाला था, आज सुनेंगे दूसरे शिवलिंग की कथा। तो आज सुनेंगे केदारनाथ की कथा। आज केदारनाथ शिवलिंग की हम कथा का आपको रसपान कराएंगे। तो विचार अर्थात केदारनाथ में पहुंचकर देखो, केदारनाथ में मिलती है मुक्ति। तो इसके आगे की कथा सुनाऊंगी। हमने कौन कौन से शिवलिंग की कथा सुनी है? मल्लिकार्जुन की सुनी है, उज्जैन के महाकालेश्वर की सुनी है ना। अब बात करेंगे केदारनाथ महादेव की। तो विचरण अर्थात केदारनाथ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारनाथ की पूजा करने के बाद वहां जल पीने से मनुष्य का फिर से जन्म नहीं होता। ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण और केदारेश्वर महादेव शंभु की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। इस पवित्र श्रावण मास में श्रम कर रहे भगवान शिव की दिव्य महिमा और उनके 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की कथा आज मैं इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक अत्यंत विशेष और 4 धामों में से एक स्थित दिव्य ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा, और यह है केदारनाथ महादेव की तथा समुद्र तल से लगभग 3584 किलोमीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग सिर्फ उत्तराखंड में ही भगवान शिव के लगभग 200 शिवलिंग हैं, लेकिन उन सभी में से सबसे प्रमुख है केदारनाथ महादेव का शिवलिंग, है ना। आखिर क्या है कि इस केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा में, तो चलिए मैं आपको सुना दूं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। तो प्राचीन काल की बात है, एक भयंकर दैत्य था। उसने भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था। जब शिव जी ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने भोलेनाथ से अमृतत्व का वरदान मांगा। महादेव ने कहा कि यह वरदान देना तो उनके सामर्थ्य में ही नहीं है, वह कुछ भी और मांग ले सकता है, मतलब कुछ भी और मांग लो। उस दैत्य ने ऐसे सहस्त्र कवच मांगे जिसे कोई भेद ना सके। महादेव ने इस वरदान पर भी असहमति जताई और उसे पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। उस दैत्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए महादेव से कहा, शंभु, मुझे ऐसे सहस्त्र कवच प्रदान कीजिए
जिसमें मैं अजय हो जाऊं। यदि कोई व्यक्ति उससे सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करे तो केवल तभी मेरा एक कवच टूट पाए। भगवान शिव ने उस राक्षस को यह वरदान दे दिया और तब से उसका नाम पड़ा सहस्त्र कवच। असुर महादेव से विजय का आशीर्वाद प्राप्त करके वह असुर ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करने लगा। त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए सभी ऋषिगण भगवान विष्णु का आश्रय लेने गए इस राक्षस का वध करने के लिए। उससे प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से किसी ऐसे स्थान के बारे में पूछा जहाँ एक दिन तपस्या करके सहस्त्र वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में नारद मुनि ने बद्रीनाथ नामक स्थान के बारे में भगवान विष्णु को बताया जहाँ यह संभव था। दूसरी ओर दक्ष प्रजापति का विवाह देवी प्रसूति से हुआ। उन्हें 16 कन्या संतान के रूप में प्राप्त हुई। उसमें से 13वीं कन्या का नाम मूर्ति था जिसका विवाह धर्म से हुआ। माता मूर्ति के गर्भ में नर ऋषि का जन्म हुआ जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे। बड़े बड़े होने पर नर नारायण ऋषि बद्री का आश्रम में तपस्या करने चले गए जिसके बारे में नारद मुनि ने उन्हें बताया था और यहाँ पर प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना करने लगे। सहस्त्र कवच असुर भी नर नारायण ऋषि से युद्ध करने की इच्छा में वहां पर आ पहुंचा। फिर क्या था, एक घमासान युद्ध हुआ। जब नर उस दैत्य से युद्ध करते तो नारायण तपस्या करते और अगली पारी में नारायण युद्ध करते तो नर तपस्या करते, क्योंकि वहाँ एक दिन की तपस्या का फल सहस्त्र वर्षों की तपस्या में तुल्य था। इसलिए नर नारायण ऋषि ने उस राक्षस के 9,999 कवच काट डाले, उनके कवच काट गिराए। जब असुर ने देखा कि उसके पास केवल एक ही कवच शेष रह गया है तो वह सूर्य के अंदर समा गया और इसी असुर ने अपने अगले जीवन काल में सूर्यपुत्र कर्ण के रूप में माता कुंती के गर्भ से जन्म लिया। नर नारायण ऋषि पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की पूजा अर्चना काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। उन्हें प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और कुछ वर मांगने के लिए कहा। तब नारायण ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इसी स्थान पर आकर सृष्टि के जीवों का कल्याण करने के लिए विराजमान हो जाएं। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान शिव वहाँ केदारनाथ के रूप में वास करने लगी। इसी ज्योतिर्लिंग के विषय में एक और कथा आती है। यह बात है द्वापर युग की, जब पांडवों और कौरवों के बीच में कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। पांडव युद्ध में विजय हो चुके थे, लेकिन उनके हाथों से अपने ही स्वजनों का वध हुआ था, मतलब परिवारजनों का वध हुआ था। महाराज युधिष्ठिर के राजाभिषेक के पश्चात उनके राज्य के ब्राह्मणों ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें काशी में जाकर भगवान शिव का आश्रय लेना चाहिए और अपने द्वारा की हुई जीव हत्या के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। उनकी इस बात को शिरोधार्य करके पांडव काशी की ओर निकल पड़े। जब वे काशी पहुँचे तो उन्हें पता चला कि महादेव वहाँ नहीं बल्कि बद्री का आश्रम में हैं। भगवान शिव की शरण प्राप्त करने के लिए वे हिमालय में स्थित बद्री का आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। वहाँ पहुंचकर वे भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, लेकिन शिव जी उनके समक्ष नहीं आना चाहते थे, इसलिए वे अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद पांडवों ने केदार पर्वत की कंदरा में उन्हें देखा कि महिषों का एक झुंड उस स्थान से गुजर रहा था जिसमें एक महिष विशाल काय आकृति का था। महाराज युधिष्ठिर उसे देखकर तुरंत समझ गए कि यह भगवान शिव ही हैं। यह सोचकर उन्हें भीम को आदेश दिया कि उस विशाल महिष को पकड़ लिया जाए, लेकिन वो महिष पांडवों को देखकर भागने लगा। भीम उनका पीछा करते रहे। उतनी देर में उस महिष ने अपना सिर बर्फ के अंदर धकेल दिया, लेकिन उसका कुबड़ बाहर ही रह गया। अचानक ही उस कुबड़ में एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया, तो कि पंच महाभूतों में से बना हुआ था वह। तो उस महिष के बाकी
के शरीर के भाग अलग अलग जगहों पर बाहर निकले हुए थे। बाहर निकले, उनके हाथ तुंगनाथ में बाहर दिखे, उनका चेहरा बद्रीनाथ में बाहर आया, पेट मद महेश्वर में और बालों के सहित सिर कल्पेश्वर में दृष्टिगोचर हुए। और इस प्रकार इन 5 स्थानों पर भगवान शिव के विभिन्न शिवलिंग की स्थापना हुई और उसे पंच केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। मुख्य मंदिर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया है। महाराज पांडव ने भी अपनी देह का त्याग इसी स्थान पर किया था, इसलिए वहाँ पांडुकेश्वर नाम से भी एक मंदिर है। केदारनाथ मंदिर केवल 6 मास के लिए ही श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। वैशाख मास की अक्षय तृतीया से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जब यह 6 माह पूर्ण हो जाते हैं और कपाट बंद करने का समय आ जाता है तो मंदिर में नंदादीप नामक एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है। वह 6 मास बीत जाने के पश्चात जब इस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो नंदादीप को प्रज्वलित अवस्था में ही पाया जाता है, मतलब वो दीपक है जो जलता हुआ ही मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन 6 महीनों में देवी देवता भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं और इस दीपक को प्रज्वलित रखते हैं। सर्वप्रथम पांडवों द्वारा स्थापित केदारनाथ महादेव के मुख्य मंदिर की स्थापना लगभग 8वीं शताब्दी में सद्गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। उनकी समाधि आज भी मंदिर के पीछे स्थित है। वर्ष 2013 में जब इस पवित्र तीर्थ स्थल पर भयंकर आपत्ति आई थी तो उस समय भी यह मंदिर बिना किसी क्षति के स्थित रहा। वास्तुकला की बात की जाए तो केदारनाथ मंदिर में 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी और अत्यंत मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है और यह आश्चर्यजनक है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर किस प्रकार मंदिर की स्थापना की गई होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक यानी 4000 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। इसी समय में भोलेनाथ का यह मंदिर भी बर्फ के अंदर छुपा हुआ था, लेकिन 4000 वर्ष तक बर्फ में रहने के बाद भी यह मंदिर अपनी मूल स्थिति में बना रहा। तो यह थी आज की केदारनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की कथा, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस पवित्र श्रावण मास में इसे अपने मित्रों और परिवारजनों, अपने दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार हैं, उन सभी को ये कथा को शेयर जरूर कीजिए। इससे भगवान शिव की कथा सुनने का पुण्य मिलता है और उन्हें भी प्राप्त हो जाए पुण्य जो आपको हमारे चैनल द्वारा फॉलो कर रहे हैं। हमारी संस्कृति के प्रचार का यह प्रयास है ना, और जो सराहनीय लगता है ये प्रयास जो हमारी चीज़ों को शेयर करता है ना, तो हमारा ये चीज़ है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें और इस चैनल में जितनी भी वीडियो अपलोड हो रही हैं तो आप दूसरों को भी शेयर करें और खुद भी सुनें। श्रावण मास पवित्र मास होता है, इसलिए इस पवित्र मास में ये कथाएं आप ज़रूर सुनें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज कहानी, आज की वीडियो। एक वीडियो में 2 कहानी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा और ज़रूर से सुनो, दूसरों को शेयर करो। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करो ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले ज्योतिर्लिंग के बारे में किसी और कहानी के साथ। अध्याय 6 की कहानी सुनाऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय जय शिव शंभू, हरि बोल।